हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे, पॉजिटिवली अपनी लाइफ जी रहे होगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है? तो फ्लेम में कंसंट्रेट करिए, फ्लेम को देखिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उन्हें याद करिए 3 बार, 5 बार, 7 बार। उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करिए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? चैट बॉक्स पर आप अपना और अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लिखिएगा। अगर आप किसी कारणवश नाम नहीं लिख सकते हैं ड्यू टू सम रीज़न, तो इनिशियल्स ज़रूर लिखिएगा। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपकी एनर्जी कनेक्ट कर रही है, पर आपके पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट करने के लिए उनका नाम या इनिशियल की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा आप उनका नाम और इनिशियल लिखोगे चैट बॉक्स में, उतनी ही ज़्यादा रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। इस समय आपकी जो एनर्जी मुझे कनेक्ट हो रही है वो है बहुत स्लो। आप बहुत उदास लग रहे हो आज। बहुत सारे लोगों ने कल शायद रात में रोया भी है। बहुत लो फील कर रहे हो, तबीयत भी कुछ सही नहीं लग रही है। अब आप बस उम्मीद कर रहे हो अपने डिवाइन से, आप उम्मीद कर रहे हो डिवाइन से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि अब बस वही हैं जो इस चीज़ को सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आप जैसे एक तरीके से हारा हुआ महसूस कर रहे हो। आप बहुत एफ़र्ट्स कर चुके हो, अब लग रहा है कि अब मेरे को और नहीं करना है, अब और नहीं सहना है। इतनी कोशिशें की इस रिश्ते को बचाने के लिए, अपने पार्टनर को अपने पास लाने के लिए, बहुत सारे स्पेल्स, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें, जिसने जो कहा ये करने से ऐसा होगा, ये करने से आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे, या आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। वो सारी चीज़ें आपने ट्राई की, पर अब जब इसके बाद भी अभी आपकी पार्टनर की एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, तो आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हो। और अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, मुझे अब ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करना। पर आप चाहते हो आपके ईश्वर से कि वो आपको जस्टिस दें। आप अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि हर वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी दुआओं में रहता है कि हे ईश्वर, अगर मैंने सच्चा प्यार किया है, मैंने सच्चे दिल से इस पर्सन को प्यार किया है, हमेशा इसके साथ रही हूँ या रहा हूँ, तो अब आप संभालो इस रिश्ते को। अब आप देखो और मुझे जस्टिस दिलाओ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरे साथ हमेशा फेयर करोगे। इस समय आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ मैं दिख रहा है मुझे। किसी पर ट्रस्ट करने का मन नहीं कर रहा, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, इनफैक्ट किसी से बात करने का भी मन नहीं करता आपका। बस अकेले में आप रहते हो, रोते हो और अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हो। काम आप सारे कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल से बेड पे लेट गए हो। काम लगभग आप सारे कर रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फैमिली, अपना वर्क, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर से टूटे हुए हो। जो लेटर्स मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं वो मैं बता देती हूँ। वी, वाई, एल, जे, पी, ओ, बी, बी फॉर बॉल। नंबर्स हैं 1, 7, 6, 4 और 2। ये आपके और आपके पार्टनर के इनिशियल बर्थ डेट्स में, मंथ में, ईयर में, या आपके एनिवर्सरी की डेट में हो सकते हैं। ये नंबर आप देख लो कैसे आपको रेजोनेट करते हैं। आपके पार्टनर ने एक टाइम पर आपसे बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे। शादी, बच्चे, घर, बच्चों के नाम, आपने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने प्लान कर रखी थी। काफ़ी चीज़ें आपने प्लान की थी, मगर हो नहीं पा रहा था। आप देख रहे हो बार बार कट रहा है,
करंट और फिर आ रहा है। इसका मतलब आपकी लाइफ में ये पार्टनर का भी एक पैटर्न है। इन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं और कई बार माफ़ी मांगी है कि अच्छा अब नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, और फिर उस पैटर्न को रिपीट किया है। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप एक अच्छे पर्सन हो। आपने जिससे भी प्यार किया है दिल से प्यार किया है, और इसीलिए आप इतना हर्ट फील कर रहे हो। आपने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। इन्हें तो आपने हमेशा अपनी जान की तरह रखा, प्यार किया और इनके साथ आगे बढ़ना चाहा। ये पार्टनर ना, इनकी फीलिंग में अभी दिख रहा है कि ये बहुत मस्ती में है। अभी फ़िलहाल इनको ना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपसे दूर होके। अब फ्लेम को देखो, ये अपनी ही उसको कैंडल को जला रहा है, ये फ्लेम उधर ही फ्लो करके। मतलब ये अपने ही लाइफ से उन लोगों को निकाल रहे हैं जो लोग इनका सबसे ज़्यादा भला कर रहे थे, इनकी केयर कर रहे थे। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें आज नहीं तो कल उन लोगों की ज़रूरत फिर से पड़ेगी, क्योंकि ट्रस्टवर्दी लोग ऐसे आसानी से नहीं मिलते हैं। लॉयल पार्टनर आज के ज़माने में ब्लेसिंग है। इन्हें अभी इन सब चीज़ों का ना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये अपनी मस्ती में हैं, अपनी लाइफ अपने दोस्तों के साथ या किसी नए पर्सन के साथ काफ़ी अच्छे से जी रहे हैं। जब भी इन्हें आपकी याद आती है ना, तो ये खाली बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, पर नए पार्टनर के साथ इतने इन्वॉल्व है ना कि इन्हें अभी ज़्यादा आपकी याद आ नहीं रही है, मिस नहीं कर रहे। ये जब भी मिस करते हैं ना, सोचते हैं आपके बारे में, तो उस लड़ाई को याद करते हैं जो आप दोनों के बीच में हुई, अपना मन ख़राब करने के लिए। बहुत स्मार्ट हैं ये। अपना मन ख़राब करने के लिए उन पलों को सोचते हैं जब आप दोनों ने लड़ाई की थी, आप दोनों के मन में कड़वाहट थी, आपने काफ़ी कुछ इनको कहा था, इन्होंने आपको कहा था, और वो पल को ये याद करके ना अपने मन को शांत करते कि ठीक है, अच्छा हुआ ना, इतना किचकिच इतनी लड़ाई से दूर हो गए। इन्हें ऐसा लगता है कि ये अभी इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनके पास पैसे हैं, सुंदरता है, अभी अच्छी चीज़ें हैं, लोग इन्हें अप्रिशिएट करते हैं, इनके पास काम है, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी एनर्जी में है। जबकि ये अंदर से जान रहे हैं कि ये गलत इन्होंने किया है आपके साथ, लेकिन फिर भी डिनायल मोड पर हैं। इनका अंतर्मन इन्हें एहसास दिलाता रहता है हर वक्त कि तुमने गलत किया है। ओके, ये जानबूझकर इग्नोरेंस वाली एनर्जी में है। इनका अंतर्मन इन्हें एहसास दिलाता है, बहुत ज़्यादा दिलाता है। आप में से कुछ लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी कि आप लोग फिज़िकली इन्वॉल्व हुए हो एक दूसरे के साथ, और ये उन पलों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने ये सब करके आपको छोड़ा, ये धोखा है, ये गलत किया उन्होंने। और इन्हें कर्मा का भी बहुत ज़्यादा डर है। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके इन कर्मों की सज़ा इन्हें मिलेगी, क्योंकि ये जानते हैं कि आप कितने प्योर हो, आप कितनी प्योर सोल हो। ये समझते हैं इस चीज़ को कि आपका दिल दुखाकर ये बच नहीं सकते। देख रहे हो आप फ्लेम को, ये इस चीज़ को जान रहे हैं। जिन लोगों के पार्टनर से उनके बेबीज़ हैं, आपके पार्टनर अपने बेबी के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। बेबी हैं और फिर भी छोड़ दिया है, वो पार्टनर आपके बारे में, अपने बेबीज़ के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं।
ये आपसे दूर तो हैं मैनिपुलेशन की वजह से, या इनको ऐसा लगा था कि आपसे दूर होके इनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी, और ये अभी भी उसी एनर्जी में हैं कि ठीक है, इससे तो अच्छा ही है। पर बहुत सारे लोगों को मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल किया गया है आपसे दूर करने के लिए, इस एनर्जी में लाने के लिए बहुत सारे लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया है, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर ऐसा हो रहा है। क्योंकि ना ये कई बार बहुत ही अलग एनर्जी में आते हैं, जहाँ आपको मिस कर रहे होते हैं, अपने कर्मा से डर रहे होते हैं, इन्हें एहसास हो रहा होता है कि ये बहुत गलत है, और फिर अगले ही पल एकदम मस्ती वाली एनर्जी में आ जाते हैं कि भाड़ में जान दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने जो किया सही किया। इतना ज़्यादा इंसान कोई नहीं चेंज होता है। अगर वो मिस कर रहा है तो मतलब आप में वो बात तो है, आपको वो प्यार भी करते थे तभी मिस कर रहे हैं। जिनके ऊपर स्पेल हुआ है उनका स्पेल इस अक्टूबर मंथ तक स्पेल उनका इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, और आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे। पर जिनका ब्लैक मैजिक है उनको वो रिचुअल्स कराने पड़ेंगे, इतना आसानी से आपके पार्टनर नहीं आ पाएंगे। स्पेल्स वालों के तो आ जाएंगे अक्टूबर तक, पर ब्लैक मैजिक वाले नहीं आ पाएंगे। जिनके पार्टनर खुद से गए थे आपको छोड़कर, या आपको चीट कर रहे थे आपके साथ भी होते हुए भी, किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, या अपने फैमिली वालों की वजह से आपको छोड़ रखा है, उन्हें ये साल ख़त्म होते होते सारे सच सामने आ जाएंगे उनके, और वो इस साल के 2026 के एंड तक आपके पास वापस आ जाएंगे सारी चीज़ें समझ के। उनकी लड़ाई मुझे दिख रही है, थर्ड पार्टीज़ के साथ इनकी अच्छी खासी लड़ाई होने वाली है। ये कोई भी हो सकते, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर भाभी या लवर, इनके साथ भी इनकी बहुत अच्छी लड़ाई होगी इस साल के अंत तक। वेट करो। डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? अगर आपके कंट्रोल में है तो इस स्पेल और ब्लैक मैजिक को हटवाओ और वेट करो, वेट करो अपने पार्टनर का। आप समय को बीतने दो, डिवाइन को उनका काम करने दो। बिल्कुल मत परेशान होना, बिल्कुल मत घबराना कि आपके पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल आएंगे, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, मगर उनके लेसन लर्न करने के बाद उन्होंने जो आपको छोड़ा उसकी भी तो भरपाई उन्हें करने दो, आपकी कदर होने दो। एक समय आएगा अभी इस साल के अंत तक जब आपकी कमी उन्हें बहुत खलेगी, उस वक्त उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत होगी, पर तब तुरंत मत पहुंच जाना, तुरंत मत पहुंच जाना आप उनके पास। उन्हें कॉल करने देना, उन्हें गिड़गिड़ाने देना, उन्हें एहसास होने देना कि उन्होंने आपको खोकर कितना दर्द दिया था आपको जब वो आपको छोड़कर गए थे। अभी आप कैसे तड़प रहे हो उनके लिए, उनको वो फील होने देना, क्योंकि बहुत ईज़िली अगर आप मिल गए ना तो फिर से वो वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनकी बहुत भयंकर लड़ाई होने वाली है। ये आप नोट कर लीजिए। जिनके जिनके पार्टनर के साथ ये होगा वापस आएंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपने पार्टनर का इनिशियल या नाम ज़रूर लिखिएगा चैट बॉक्स पर आज के ही आज। आप दोनों सोलमेट रिलेशनशिप में हो। ये मैसेज उन लोगों के लिए बहुत स्पेशली रेजोनेट करेगा जो राधा भक्त या कृष्ण भक्त हैं, या जिनके पास मोर पंख है अभी किसी भी फॉर्म में,
किसी पेंटिंग के फॉर्म में, कपड़ों में, वॉल पर, घर पर, किसी भी तरह ये रीडिंग उनसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी। आपके पार्टनर ना इस साल के अंत तक टूट चुके होंगे। उन्हें फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ज़रूरत होगी। वो आपके पास आएँगे। जितनी गर्मी, जितनी अभी दिखा रहे हैं ना अकड़ कि अरे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से बहुत बढ़िया हूँ, थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हूँ, सारी हवाएं निकलने वाली हैं। साल के एंड होते होते उनका हेल्थ भी सही नहीं रहेगा, उनका वेल्थ, करियर भी प्रॉब्लम में आ जाएगा और उनका रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ बहुत ख़राब होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी का सच उनके सामने आ जाएगा, जिससे वो बहुत उदास, बहुत डिसअपॉइंटेड फील करेंगे और आपके पास वापस आएंगे। उस वक्त जो कहा है वो सब याद रखिएगा। ये थी आपकी आज की रीडिंग।